भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ? कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ, बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक,
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी ये अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माजी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आह! 2 कौड़ी के नामर्द इंसान। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी! हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। सदा खुश रहे बेटा। मम्मी, आ गया मेरा स्कूल। अच्छा बेटा, आ गया तेरा स्कूल? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा, अब तू स्कूल जा। मैंने तेरा लंच तेरे बैग में रख दिया है, टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो इस अंधी गरीब की। बाबूजी, बहन जी, हाँ जी। 10-20 रुपए की मदद कर दो इस अंधी, इस गरीब की। ये लो जी। धन्यवाद बाबूजी, कोई बात नहीं। भगवान आपका भला करे। क्या बात है रुद्रांश बेटा, तुम्हारी फीस अभी तक नहीं आई? सर, 2 दिन में दे दूंगा। अभी मेरी फीस इकट्ठी नहीं हो पाई है। इकट्ठी नहीं हो पाई है? क्या मतलब बेटा? सर, आपको तो पता ही है कि मेरी माँ अंधी है। और तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा ने हमें छोड़ दिया है, हम दोनों अकेले रहते हैं। फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है बेटा? सर, मेरी माँ भीख मांगती है, उसी से ही हमारा घर का खर्चा चलता है और मेरी पढ़ाई का भी। रुद्रांश बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारी माँ भीख मांगती है? सर, मुझे अपनी माँ पे गर्व होता है कि वो भीख मांगकर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। और हाँ सर, मैं अपनी माँ को भीख मांगते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ जाती है। वाह बेटा, बहुत अच्छे। देखना सर, एक दिन मैं बड़ा आदमी होकर अपनी माँ का आंखों का इलाज कराऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। तुम्हें यहाँ देख कर ना और तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाबाश बेटा। मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगा और मैं आपको 2 दिन में फीस दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तब दे देना, ठीक है? इतने मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, जाओ क्लास में जाओ। इस बच्चे की बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक गरीबी के दलदल में रहेगा। भगवान इसकी मदद करे। और बता पहलवान, आज तो चलना है चौधरी साहब के यहाँ। बाबूजी, बहन जी, इस अंधी की मदद करो, 10-20 रुपए की। भगवान आपका भला करे। बहन, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं है कमाने वाला। मम्मी, आ गया मेरा लाल। अच्छा, तूने खाना खा लिया था? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया था। मम्मी, टीचर फीस के लिए बोल रहे थे। अच्छा बेटा, क्या कहा तूने? मैंने टीचर से कहा मैं 2 दिन बाद फीस दे दूंगा। टीचर ने क्या कहा बेटा? टीचर ने बोला मैं अपने पास से फीस जमा कर देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ रहे तो फिर तुम दे देना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं जल्दी कोई इंतजाम कर दूंगी। बहन,
आप भीख मांग के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हो, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपके जज्बे को सलाम करते हैं बहन। वैसे बहन, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको ये भीख मांगनी पड़ रही है? बहन, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद मेरे पति भी हम दोनों को छोड़कर चले गए। मेरा सपना था मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगी। बहन, अभी तो आपका बच्चा छोटा है तो इसलिए फीस कम है। जैसे ये बड़ी क्लास में जाएगा इसकी फीस भी बढ़ती जाएगी। फिर आप कैसे? जैसे जैसे यहाँ तक आई हूँ आगे भी ऐसे ही संभाल लूँगी। बहन, मेरा आज खराब है लेकिन कल खराब नहीं होगा। वाह बहन वाह, क्या बात कही आपने कि आपका आज खराब है लेकिन आपका कल बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। देखना, कल से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखना आप। क्यों दीदी, अगर मम्मी भीख नहीं मांगेंगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगी और आपकी माँ आज से भीख नहीं मांगेगी। आपकी माँ करेगी घर में आराम और इनकी आंखों का इलाज मैं कराऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रांश है, रुद्रांश ठाकुर। रुद्रांश ठाकुर, वाह, मतलब भगवान शिव का अंश। मेरे बेटे, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारी मम्मी भीख नहीं मांगेगी, वो घर में रहेगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और इनकी आंखों का इलाज भी कराऊंगी। और हाँ बेटा, तुमने सही कहा था कि तुम्हारा आने वाला कल सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बच्चे के चेहरे का तेज बता रहा है कि सच में ये कल को बड़ा होके आपके कदमों में सारी खुशियां दे देगा, सारी खुशियां ला के देगा आपको। देख लेना, हमेशा खुश रहे बेटा। बहन, आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आई हो, और कहते हैं ना, भगवान का कहा एक एक शब्द पूरा होता है। अरे बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भगवान के बनाए हुए इंसानों को दुख दे के दुखी जरूर होती हूँ। और सुनो, आज के बाद से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चलो, आप दोनों चलो, आप मेरे घर पे रहोगे। ऐसे ही तो होते हैं भगवान। मैं अंधी जरूर हूँ लेकिन मन की आंखों से देख सकती हूँ। भगवान ने तुम्हें अपने रूप में ही भेजा है। अरे बस बस बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहने दो। चलो घर चलो। पहलवान, बैग ले ले बेटा। चलो। आओ बहन, आ बेटा। ये जी, क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे बताओ ना, हमारा तो सारा सामान ही चोरी हो गया। पहुंच जाएंगे आप, सपना पहुंच जाएंगे, चिंता मत कर। बड़ी दीदी के यहाँ पहुँचना है। पहुंच जाएंगे, किसी से हेल्प ले लेंगे, मदद ले लेंगे किसी से। मुझे भूख लग रही है। कुछ कहता हो बेटा, कुछ कर, देखता हूँ किसी से मदद मांगते हैं, कोई तो हेल्प करेगा। चलो भैया, 50 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास। दे दो भैया, बेटे को भूख लगी है, कुछ खिला दूंगा। नहीं है मेरे पास। भैया, जब मासूम से बच्चे को बहुत भूख लगी है, 50 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास। भैया, बच्चे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भाई पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है। अरे तो फिर अभी बोनी नहीं हुई है, चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया, बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को दे दो ना। अरे पैसे नहीं है तो क्यों आ जाते हो? चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। कैसे होगा जी, किसी ने भी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, अरे कोई तो मदद करेगा, कोई तो भला मानुस मिलेगा ना जो हमारी मदद करेगा। इसको भी भूख लगी है, चलो। सुनते हो जी, ये शहर वाले कितने पत्थर दिल होते हैं।
किसी की मदद नहीं करते। सही तो कह रहा है वो, कोई हराम का कोई ना है शो में कुछ दे देते। और पापा पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। खिलाता हूँ बेटा कुछ, चल कुछ खिलाता हूँ। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी चलते चलते पैर भी थक रहे हैं। मुझे तो प्यास भी लग रही है और ये अभी तक भूखा है। हेलो, क्या हो गया? कुछ परेशान से लग रहे हो आप? हाँ भैया, गांव से आ रहे थे, रास्ते में सामान चोरी हो गया। किस गांव से आ रहे हो? बरेली, बरेली से आ रहे थे हम। अच्छा, बरेली से आ रहे हो आप। अब सागरपुर तक जाना है। भैया कुछ मदद हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? 100, 200, 300 भैया, जितने हो जाए दे दो भैया। 100-200 रुपये? तुम्हारी मदद तो मैं 1000-2000 की कर सकता हूँ। वो कैसे? अरे इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो? अरे यहीं पास में मेरा घर है, तुम जाकर आराम करना और अपनी बीवी को छोड़ देना मेरे साथ 1 घंटे के लिए। मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा और 1 घंटे में काम भी निपट जाएगा। बोलो क्या सोचते हो इस बारे में? ये क्या कह रहे हैं आप? और ये क्या बदतमीजी है आपकी? यहाँ अरे बदतमीजी कुछ नहीं, तुम समझा करो, चलो मेरे साथ। अरे ये अरे भाई साहब, ये बात है। अरे छोड़ मुझे, कौन है तू? ये हमारा आपस का मामला है, तू इसमें टांग तुड़ा रही है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ, समझा? मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। अच्छा, ऐसे मदद करते हैं? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? नहीं करूँगा मैं ऐसा। भाग जा, वरना जान से मार दूंगी। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी दीदी कि आपने ऐसे इंसान को सबक सिखाया। आपको कौन है? बड़े परेशान दिखाई दे रहे। हम लोग बरेली से आए हैं और रास्ते में हमारा सामान चोरी हो गया। बेटे को भूख लगी थी तो लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही जालिम हैं। हेल्प करने के बदले इज्जत पे ही हाथ डालते हैं। आपके बारे में सुना था कि किन्नर लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। आप भगवान का रूप हो, आज देख भी लिया। सच में दीदी बहुत मदद की है आपने आज। दीदी मैंने सुना है शहर के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। अरे बेटा, ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं, कहीं औरत देखी नहीं कुत्ते की तरह मुंह मारने लगते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी है ना, चिंगारी के रहते आप लोग का बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ चिंगारी खड़ी हो जाती है ना, वहाँ परिंदे भी पर नहीं मार पाते, वो भी गलत निगाहों से। मैंने इन्हें कहा था हम अपने गांव में ही रहेंगे, हम अपने गांव में ही गुजर बसर करेंगे, पर इन्हें ही शहर आने की पड़ी थी। देखो शहर आते ही क्या हो गया। देखिए, आप लोग पैसे की चिंता मत करिए, पैसा मैं आप लोगों को दे दूंगी जितना आप लोग को चाहिए। मेरा घर पास में ही है, वहीं से मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? पहले इस बच्चे को भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए। आ जाए बेटा, आप भी आ जाइए। आप पहलवान। दीदी आप बहुत अच्छी हो। और दीदी शहर में आने के बाद ना पहली बार किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हुई है मेरी। आप तो देवी हो हमारे लिए। अरे बस बस, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, भगवान मुझे मत बताओ, ठीक है? तू बेटा क्या खाएगा? दीदी बस आप जो मिलेगा सब खा लेंगे। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रो तो नहीं, बताओ मुझे।
मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई। आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे कन्नड़। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका कर्जा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से, इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है।
सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हो तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे। लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है, मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी, मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा, आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है, अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी, चिंगारी इज ऑन फायर।